मॉर्निंग, माय नेम इज सीमा संधू। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे टेंसेस का। टेंसेस हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, सिंस चाइल्डहुड हम कह सकते हैं कि हम सुनते आ रहे हैं कि टेंस बहुत ज़रूरी है। और कहीं भी चले जाओ, आप स्कूल की बात करो, कॉलेज में चले जाओ, यूनिवर्सिटी में चले जाओ, तो टेंसेस की बात चलती है। या कहीं आप स्पोकन करने चले जाओ, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करने जाते हो, इंग्लिश स्पोकन करते हो, तो वो बोलेंगे आपको टेंसेस आते हैं। तो वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि विदाउट टेंसेस हम इजीली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेंसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही पता चलेगा प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। या कल की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, कोई काम हो रहा था, नहीं हो रहा था, या होगा, कोई काम है, ठीक है, कोई काम चल रहा है या हो रहा है, नहीं हुआ, कल हुआ, आज हुआ, जो भी है, कल की बात है, आज की बात है, तो वो हम टेंसेस से ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। टेंसेस की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, पता लगा लेंगे जब अपने को टेंसेस आ जाएंगे। अगर हम नॉर्मल सी बात करें, स्कूल की जब हम पढ़ते थे तो टीचर कहते थे अपने को कि जहाँ पे ता है, ती है, ते आ जाए, वहाँ पे प्रेजेंट होगा। जहाँ पे था, थी की बात हो, वो पास्ट होगा। और जहाँ पर होगा कोई भी काम, तो वो फ्यूचर की बात है, ठीक है। ये सही था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि क्या सही था या गलत था। क्योंकि क्या है, वो मेनली वो उस टाइम फॉर्मूला बता देते थे और हम कर लेते थे क्रैमिंग करके, या कैसे भी अपना एग्जाम के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन कर लेते थे और अटेंड कर लेते थे। लेकिन अगर बात करें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, पहले मैं इसी चीज को ले लेती हूँ। ता है, ती है, या ते है। ता है, ती है, या ते है, इसकी बात कर रहे हैं। ये कहते हैं क्या यूज होता है इसके साथ? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस इसके साथ यूज होता है। अगर मैं एक टेंस बनाऊंगी या एक सेंटेंस बनाऊंगी, आप मुझे बताना कौन सा टेंस यूज हुआ। सी इज गोइंग टू स्कूल, तो सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है, वह स्कूल जाती है। सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है या वह स्कूल जाती है, तो किसके अकॉर्डिंग तो है आया है बाद में, तो है ये प्रेजेंट। बट कौन सा प्रेजेंट है? प्रेजेंट की भी चार फॉर्म होती है। प्रेजेंट की चार फॉर्म होती है: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमें पता तो नहीं चल रहा ना कौन से वाला है, तो कैसे पता चलेगा ये हमें? तो ये कौन सा है? सी इज गोइंग टू स्कूल, ये है फर्स्ट वन, ये राइट है, ये रॉन्ग है। क्योंकि ये क्या कौन सा है? ये प्रेजेंट सिंपल है। ये कौन सा है अपना? प्रेजेंट सिंपल। ये कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और एक चीज हो, जैसे वो बोलते हैं कि जिसके पीछे ता है, ती है, था है, थी है, होगा, होगी, होगी, तो वो हम पता चल जाएगा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। लेकिन नहीं, जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं या किसी से बातचीत करते हैं, तो उस टाइम अपने को इतना टाइम नहीं होता है कि हम डिफ्रेंशिएट करें प्रेजेंट है, पास्ट है, ता लगा है, ती लगा है, नहीं। तो ये कैसे आएगा? सबसे पहले अपने को अच्छी तरह से फॉर्मूलाज करना है, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब मैं एक चीज और बताती हूँ। ये क्या? ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मेन वर्ब है। और जो ये अपने हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात करें,
सब्जेक्ट क्या होता है? ही, शी, इट, एनी नेम, वी, यू, दे, आई, और भी जो मेन है, जो काम करता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट है। जैसे रनिंग इज अ गुड हैबिट, रनिंग इज अ गुड हैबिट, तो रनिंग क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट मतलब करता। ठीक है, अपने को ये भी पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा, मेन वर्ब कौन सा, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल टेंस। सिंपल, सिंपल को इनडेफिनिट, इसको इनडेफिनिट भी कहते हैं। सिंपल कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। ठीक है, अगर इसके फॉर्मूला की बात करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लैश वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, सेकंड फॉर्म एंड विल। अगर हम बात करें ये B1 और B5 क्या होता है? B1 B5 क्या होता है? जैसे स्कूल में अपने को 3 ही फॉर्म बताते हैं, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। 3 फॉर्म बताते हैं अपने को स्कूल में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन स्पोकन में अपने को फिफ्थ फॉर्म बताते हैं। ठीक है, जो B1 है, जो B1 होता है और B5 होता है, ये भी पता नहीं चाहिए। B1 ऑलवेज किसके साथ लगता है? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, आई, यू, दे एंड वी। इसलिए किसके साथ लगेगा? सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ। ही, शी, इट, एनी नेम। ठीक है, ये इनके साथ यू होता है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट टेंस होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस किसके साथ यूज होता है? प्रेजेंट टेंस होता है डेली रूटीन के साथ, हैबिट के साथ। प्रेजेंट टेंस यूज होगा ऑलवेज, डेली रूटीन, एनी फैक्ट, रिसेंटली कुछ हुआ है, नाउअडेज। अगर ये इनकी बातें कर रहे हैं, जैसे प्रेजेंट की बात करूं, जैसे मैं सुबह उठती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ, जो काम हम करते हैं, डेली करते हैं, तो वो प्रेजेंट में आएंगे। तो ऐसे हम इनको पहचानेंगे। ठीक है, अब हम इनका सेंटेंस बनाएंगे। पहले प्रेजेंट का सेंटेंस बनाएंगे। मैं सिंगुलर थर्ड पर्सन का ही बनाऊंगी सबसे पहले। शी, she goes to market. She goes to market. She went to market. She will go to market. देखो गो, गो क्या है?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस और ई एस लगा दिया तो क्या बन गया, वॉज। ठीक है, वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ हमने क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया तो क्या बन गया, गॉज। ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, गो है और वो इधर ई एस लग गया, गॉज, क्या हो गया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। शी गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाती है। ठीक है, वह मार्केट जाती है, वह खाना खाती है, वह सुबह उठती है, मॉर्निंग वॉक करती है, वह टाइम से सोती है, टाइम से उठती है। शी वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गई। मतलब कल, आज, परसों, जो भी है, ये ऐसा नहीं है उसी गोज टू मार्केट, वह मार्केट गई। शी विल गो टू मार्केट, वह मार्केट जाएगी। ठीक है, ये सिंपल है। ये सिंपल को अपने को इस फॉर्मूला का यूज करके बनाना है, और इसकी हेल्प से ही हम और भी बनाएंगे। तो हम सारे के सेंटेंस जैसे ही, शी, केट, राम, सीता, आई, वी, यू, दे, इनके हम सेंटेंस बनाएंगे सभी के। ही का जैसे ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू बैंक, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, जो भी सेंटेंस इनके, सी का भी बनाएंगे। ऐसे ही हम इट के बनाएंगे, राम के, सीता के, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ आप, और बना के देखो। और इनका जितना भी है 5-5 सेंटेंस बनाओ सभी के। तो बार बार उसको बोलो, लिखो, बनाओ, बोल के देखो, लिख के देखो, बोल के देखो, लिख के देखो, बार 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 बार। ये नहीं कि बनाया बिना उसके, ऐसे तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन बोलना तो नहीं आया ना। बोलना क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने ट्राई नहीं किया बोलना। बस हमने क्या किया, नोट बोर्ड पे लिखवा देते थे और हम नोट कर देते थे, और हमने ट्राई नहीं किया बोलने का। लेकिन फायदा क्या, फिर आएगी कैसे स्पीकिंग? स्पीकिंग तो तब आएगी ना जब आप बोलोगे इसको, कल तो तब इम्प्रूव होगा ना जब आप ट्राई करोगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाओ और उनको बोल के देखो, बार 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 बार, अपने आप इम्प्रूव होगा। एक चीज़ और बताऊंगी मैं आपको, एक अच्छी सी ट्रिक है टेंस को याद करने की। ये अपनी फिंगर है, ठीक है, एक फिंगर के अंदर 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट वन को प्रेजेंट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, 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 प्रेजेंट, ऐसे। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे बार 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 आपने बोलने की कोशिश करनी, बोलने की कोशिश करनी टिप्स में। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे बार 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 ऐसे करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप नहीं भूलोगे। सबसे पहले मैं प्रेजेंट के बारे में बताऊंगी। प्रेजेंट क्या करना है, इसका फॉर्मूला बताऊंगी आपको। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लैश वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, थोड़ा इधर लिख लेते हैं क्योंकि अच्छी तरह। प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लैश वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू स्लैश डज स्लैश सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू डज as plus subject plus not plus verb की first form plus object, why plus do
प्लस डज स्लैश डू या डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब वाई डू स्लैश डज सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम सेंटेंस बनाएंगे। ये किसका है? प्रेजेंट का है। जैसे he read book, he read book, he read book, he does not read book, does he read book, does he not read book, why does he read book, does he not read book। जैसे he read book, वह बुक पढ़ता है। he does not read book, वह बुक नहीं पढ़ता। does he read the book, क्या वह बुक पढ़ता है। does he not read the book, क्या वह बुक नहीं पढ़ता। he read the book, वह बुक पढ़ता है। वह बुक नहीं पढ़ता। क्या वह बुक पढ़ता है? क्वेश्चन मार्क। क्या वह बुक नहीं पढ़ता? इधर भी क्वेश्चन। वाई, क्यों? वह बुक, क्यों वह बुक, क्यों वह बुक पढ़ता है। क्यों वह बुक पढ़ता है? क्यों वह बुक नहीं पढ़ता। आपने ऐसे सेंटेंस बनाने हैं प्रेजेंट में। जैसे he read book, वह बुक पढ़ता है। he doesn't read book, वह बुक नहीं पढ़ता। does he read book, क्या वह बुक पढ़ता है। does he not read book, क्या वह बुक नहीं पढ़ता। why does he read book, वह बुक क्यों पढ़ता है। why does he not read book, वह बुक क्यों नहीं पढ़ता। ऐसे आपने बनाना है, इसको बार बार बनाना है। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लिख लेना और कोई भी सेंटेंस लेना और फिर उसको आप बार बार बना के लिखना। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि कहाँ पे डू का यूज़ करना है और कहाँ पे हमने डज का यूज़ करना है। Where we have to use do and where we have to use does. Do and does. do का यूज़ करना है हमने I, we, you एंड they के साथ। डज का यूज करना है हमने he, she, it, any name, कोई भी नाम, any name इसके साथ। थर्ड सिंगुलर पर्सन, फर्स्ट
एंड सेकेंड पर्सन। डू का यूज हमने किसके साथ करना है? डू का हमने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ, और डज का हमने किसके साथ करना है? थर्ड सिंगुलर पर्सन के साथ इसका हमने यूज करना है। ऐसे ही आज हमने प्रेजेंट किया है, हमने प्रेजेंट का प्रेजेंट अफर्मेटिव, ये कौन सा होता है? ये होता है प्रेजेंट अफर्मेटिव। जैसे सुना है ना, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव। ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव नेगेटिव है ये वाला, और ये हम क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्वेश्चन। ठीक है, आपने क्या करना है, आपका वर्क है, एक तो आपने वर्ब याद करनी है, जो वर्ड्स, ठीक है, जो वर्ब है ये याद करनी है। हाँ, मैं आपको क्या करूँगी, या तो करवा के डाल दूंगी या मैं आपको सेंड कर दूंगी, और आपने वर्ब बना के याद करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपने प्रेजेंट का, प्रेजेंट कोई भी सेंटेंस लेना और उसके बना के देखना है। आपने क्या करना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटरव्यू, ये भी याद रखना कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नोट कहाँ पे आएगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो आपने एक तो वर्ब याद करनी है, आप कोशिश करना कि 40 तक आप याद करें, और एक आपने प्रेजेंट जो टेंस है वो बना के देखना है, और थर्ड डेली रूटीन। प्रेजेंट में डेली रूटीन याद नहीं करनी ऐसे कि जैसे मैं कहीं से देख लूँ कि मैंने सुबह ये करती हूँ, वो करती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, पानी पीती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सुबह उठी फिर किसी और का नहीं, क्योंकि मेरी डेली रूटीन अलग है, आपकी डेली रूटीन अलग है, थर्ड पर्सन की अलग है। तो जो आपकी डेली रूटीन है उसको हमने कौन से प्रेजेंट में बनाना है, प्रेजेंट वर्ब यूज करनी है हमने इसके लिए। तो प्रेजेंट, जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, टाइम बता देंगे एट 6 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, जो भी टाइम है वहाँ पे बता देंगे। देन आई गो टू किचन, मैं किचन में जाती हूँ। आई ड्रिंक 1 glass ऑफ वाटर, मैं ग्लास पानी। ये आपने क्या करना, एक तो आपने करना डेली रूटीन लिख के, आपने मेरे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे डेली रूटीन लिख के वहाँ पे सेंड करना है, पेज पे लिख के नहीं, ऐसे ही आपने नोट करने। एक आपने ये प्रेजेंट जो वो बताया है आपको टेंस, ये बना के मेरे को सेंड करना है। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में आप सेंड करो। थैंक यू सो मच।